धर्म और जात के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके दाल गलने वाली नहीं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने को रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जहां पर 2027 के मुकाबले की तैयारी साफ तौर पर दिख रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान इस वक्त आया है। यूपी में गठबंधन के लिए तैयार है, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इज्जत मिलेगी तो गठबंधन करेंगे, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करेंगे। तो ये नया और ताजा बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने कहा है इज्जत मिलेगी तो गठबंधन करेंगे। यूपी में गठबंधन के लिए वो तैयार है इस वक्त। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ये ताजा बयान है असदुद्दीन ओवैसी का। यूपी चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान माना जा रहा है। गठबंधन के लिए वो तैयार हैं, इज्जत मिली तो गठबंधन करेंगे, यानी कि इशारा साफ इस वक्त वो कर रहे हैं। किसकी तरफ ये समझ लेते हैं। हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के इस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। बशर्ते इज्जत मिले, ये कह रहे हैं ओवैसी। और ओवैसी के बयान पर बोले हैं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव। बीजेपी को हराने वाले का स्वागत है। तो समाजवादी पार्टी ने हाथों हाथ इस बयान को लिया है और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने वाले का वो स्वागत करते हैं। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। तो बड़ा बयान आया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि वो गठबंधन करने को तैयार है और जहां इज्जत मिलेगी वो गठबंधन करेंगे। और 2027 के चुनावों को लेकर ये अहम माना जा रहा है। तो इस पर प्रतिक्रिया भी आ गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए आगे आएगा उसके साथ वो स्वागत करेंगे गठबंधन का। तो एक तरह जब इशारा किया असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे हाथों हाथ लिया समाजवादी पार्टी ने और इस बयान का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। तो कई राजनीतिक मायने इन बयानों के अब निकल रहे हैं। देखना होगा कि बड़ी तस्वीर में आखिर कैसे ये ट्रांसलेट करेगा। रणवीर सिंह हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं रणवीर के पास। लखनऊ में बयान आता है गठबंधन के लिए हम तैयार हैं और हाथों हाथ लेते हुए समाजवादी पार्टी रणवीर कहती है कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए तैयार है उसके साथ हम उसके साथ हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है और शायद पहली बार समाजवादी पार्टी इस तरह से बोली है कि जो भी बीजेपी को हराने को तैयार है हम उसको साथ लेने को तैयार हैं। क्योंकि यूपी की राजनीति में ओवैसी को विपक्षी भी और सत्ता पक्ष भी दोनों अछूत मानते हैं। उसकी वजह क्या है? एक तरफ ओवैसी जो कि बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं, वो दावा करते हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए आए हैं, लेकिन विपक्ष उनको बी टीम कहती है बीजेपी की। और इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ओवैसी के साथ गठबंधन में नहीं आती है। हालांकि ओवैसी के साथ गठबंधन में आने के इसकी वजह से बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बी टीम का ठप्पा ओवैसी के ऊपर लगा हुआ है उसकी वजह से कभी भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने हाथ नहीं बढ़ाया। ओवैसी ने कल हाथ बढ़ाया, कहा इज्जत से बात होगी तो हम हिस्सेदारी के तौर पर साथ आने को तैयार हैं। और ये एक संकेत है, एक संकेत उन विपक्षी पार्टियों को है जो इंडिया अलायंस के तहत ये कह रही हैं कि वो बीजेपी को हराएंगी। लेकिन समझना ये होगा कि क्या ओवैसी यूपी की पार्टी में एक्सेप्टेबल है? एमआईएम क्या हिस्सेदारी ले सकती है? क्योंकि अभी तक जहां जहां ओवैसी चुनाव लड़े हैं वहां वहां विपक्षी पार्टियों ने यह दावा किया है कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ। अभी दिल्ली में जो पिछले साल चुनाव हुआ था, आपने देखा कि मुस्तफाबाद की सीट हो या अलग अलग कुछ सीटें, जहां कहा कि बीजेपी इसलिए जीत गई मुस्लिम बहुल सीटों से जहां क्योंकि ओवैसी के प्रत्याशी लड़े थे। तो इस तरह का उदाहरण देकर के विपक्षी पार्टियां ये बड़ा आरोप लगाती रही हैं और उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं ओवैसी। और आप देखिए किस जगह से शुरू किया, बहराइच। और बहराइच में भी मटेरा विधानसभा जो कि नानपारा इलाके में आती है, मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां न सिर्फ
सभा की, बल्कि अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को प्रत्याशी भी घोषिट कर दिया। और वो समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है जहां से लंबे समय से याशिर शाह और उनका परिवार विधायक बनता रहा है। तो ये एक तरह आप समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुस के आप अपना प्रत्याशी भी घोषित करते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो इसलिए ओवैसी देखना होगा कि आखिर इस गठजोड़ में जब बातें सामने आती हैं तो कितनी बड़ी चुनौती ये दोनों साबित होते हैं अगर एक साथ आते हैं बीजेपी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगले विधानसभा चुनावों की हवा बहने लगी। एक तरफ एनडीए और विपक्ष ने अपना समीकरण साधना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के चुनावी तूफान में अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए। देश की सबसे बड़ी विधानसभा अपने चुनावी मौसम की ओर तेजी से बढ़ रही है। रणनीतियां तैयार होने लगी हैं और गठबंधनों को मजबूत करने की कोशिशें भी जोरों पर हैं। इस बीच तीसरी टीम के खिलाड़ियों की भी एंट्री शुरू हो चुकी है। यूपी की सियासत में एक ऐसी टीम एआईएमआईएम ने रविवार को प्रदेश में अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में ओवैसी ने यूपी सरकार को तो घेरा ही, साथ ही विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी को जमकर फटकार लगाई। संविधान का जो पहला पन्ना है, पहला सफा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ इंसाफ का, जस्टिस का। इसी सियासी इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। यही लड़ाई आज शौकत अली की क़ियादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से लड़ती आ रही है। इस बीच खुद को बी टीम कहे जाने के मुद्दे पर भी ओवैसी जमकर नाराज हुए। बंगाल और बिहार के चुनावी नतीजों का हाल बताते हुए ओवैसी ने कहा कि बिहार और बंगाल में क्या हुआ वो दुनिया देख रही है। समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंदलिस से टटोल लिया था, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे। कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। ओवैसी की एंट्री से यूपी में फिर एक बार सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। एक और बीजेपी अपने हिंदुत्व वोट को लेकर कॉन्फिडेंस में है, मगर चिंता तो शायद उनकी बढ़ गई, जिनके लिए दूसरे वोट बैंक अहमियत रखते हैं। क्या ओवैसी की एंट्री अब उनका खेल बिगाड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां राम गोपाल यादव ओवैसी को लेकर पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो 2 तरह की बातें समाजवादी पार्टी के अंदर से निकल कर आ रही हैं। जहां पर राम गोपाल यादव ने इस बयान का स्वागत किया है, वहीं पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। आईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। केवल मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटने का प्रयास है, समाजवादी पार्टी को हराने और भारतीय जनता पार्टी को वे बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जान गई है एआईएमआईएम का कोई प्रत्याशी चुनाव में जीतेगा नहीं और समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारा करने का जो उनकी कोशिश है उसमें वो नाकामयाब रहेंगे। तो इस पर अब बयान भी आ गया, ओवैसी की प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी की बी टीम कहने पर ओवैसी का पलटवार हुआ। उन्होंने कहा है कि बंगाल में कौन लाइन में लगाकर खड़ा रहा, बंगाल में देख लीजिए बी टीम कौन सी है। तो पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जब समाजवादी पार्टी के विधायक उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं।
ये खास बातचीत हुई है हमारे सहयोगी अजय दुबे के साथ। आइए सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं। दिन वैसे साहब बात करने के लिए मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश आप पहुंचे हैं, बहराइच से शुरुआत कर रहे हैं, कोई खास कारण बहराइच को चुना है आपने? हमारा तो प्रोग्राम कंटिन्यूस चल रहा है, सिर्फ बहराइच से ही क्यों हो रहे हैं, चल रहा है प्रोग्राम। आज बड़ी सभा है, उसमें जा रहे हैं। बहराइच को लेकर तमाम बातें आपके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ जो राजा सुहेल देव हैं उनको लेकर बयान दिया है, काफी गहमा गहमी उसको लेकर बनी हुई है, काल्पनिक किरदार जो कहा गया है राजा सुहेल देव को, उसको लेकर अभी तो हम आए हैं यहाँ पर, बहुत सी बातें बोलेंगे, चलिए आप। आपके एंट्री के साथ ही बीजेपी की टीम भी ऐसी तमाम लोग आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे, टीम भी इसीलिए हमारे से पूछकर लाइन लगा रहे हैं बंगाल में बीजेपी जाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की चुनावी रण में उतरने को तैयार है ओवैसी, लेकिन कई बातें अब समाजवादी पार्टी के अंदर से ही निकल कर आ रही हैं। इसके क्या राजनीतिक मायने, चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास। अजय, हकीकत यही है जिस कोर वोट बैंक को ओवैसी एड्रेस करते हैं वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खाते में है। ऐसे में जब दोनों गठजोड़ करेंगे तो इस तरह की दो तरह की बातें समाजवादी पार्टी के अंदर से आनी है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के साथ एआईएमआईएम अगर आती है तो समाजवादी पार्टी को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा जमीनी तौर पर, और अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ये संभव दिखाई नहीं देता। दरअसल समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम क्या डेंट कर सकती है, तो कुछ ऐसे मुस्लिमों के पॉकेट्स हैं जहां की लोकल लीडरशिप समाजवादी पार्टी से नाराज है। जैसे कल की जो मटेरा विधानसभा थी, वहां जो विधायक हैं सपा से, उनके खिलाफ सेंटीमेंट दिख रहा था। 15,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ओवैसी की रैली में थी। तो ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर थोड़ा सा माहौल खिलाफ दिखाई दे रहा है। अगर बात 22 की विधानसभा चुनाव की करें, ओवैसी तब भी बड़े प्रयासरत थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत बड़ा वोट 95% से बड़ा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एआईएमआईएम कोई डायरेक्ट चुनौती है ऐसा लगता नहीं है। एक तरफ ओवैसी इशारे में कहते हैं कि जो बीजेपी जैसी ताकत को हटाने के लिए प्रयासरत रहेगा उसके साथ वो जाने को तैयार है, लेकिन दरी बिछाने की बात पर अगर बात होगी तो हक की बात होगी, ऐसा ओवैसी की तरफ से कहा गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ पॉकेट्स उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां पर वोट जो है उसका बिखराव ना हो। ये चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए एआईएमआईएम से रहेगी, लेकिन एआईएमआईएम के साथ जाने से समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होगा तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब नजर रखें क्योंकि दिलचस्प होने वाला है मुकाबला उत्तर प्रदेश के रण पर। शुक्रिया अजय। तो इधर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस 403 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। अगर कोई पार्टी 403 की तैयारी कर रही है और हम भी 403 की तैयारी कर रहे हैं, बताओ डबल तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? एक डबल तैयारी हो रही है 806 विधानसभा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 पर तैयारी कर रही है, डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर अब इसी खबर पर जुड़ रहे, चलते सीधे मनोरंजन के पास। मनोरंजन, डबल तैयारी हो रही है या फिर डबल ट्रबल की तैयारी हो रही है? डबल तैयारी हो रही है। मैंने जो आपने अखिलेश यादव को सुना, मैंने कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत की जो प्रभारी हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, अविनाश पांडे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि हमारी भी तैयारी, तो हमने भी यही सवाल पूछा कि सर डबल तैयारी क्यों? तो उनका कहना है कि देखिए हम भी अपना मेहनत कर रहे हैं और हम भी मजबूत होंगे तभी हम जाके समाजवादी पार्टी को जो मजबूत कर पाएंगे, और जहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो हमारे हाथ मजबूत करेगी। तो इस लिहाज से जो है वो दोनों पार्टियां तैयारी कर रही है। इतना तो तय है कि गठबंधन होना है। सीटों के बंटवारे को लेकर के हमें कहा गया कि ये दोनों पार्टी के शीर्ष नेता ही तय करेंगे, लेकिन गठबंधन होगा। गठबंधन क्यों होगा उसकी कहानी आपने थोड़ी देर पहले दिखाई, किस तरह से ओवैसी साहब की एंट्री हो गई है। बिहार में भी 1-2 बार विफल रहे थे, लेकिन इस बार के बिहार के चुनाव में देखिए 5 सीटें लेकर के आगे सीमांचल में, तो उससे एक थोड़ा सा उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। खासकर मुरादाबाद का इलाका है, रामपुर का इलाका है, चाहे आजमगढ़ का इलाका है, चाहे मुजफ्फरनगर का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल पॉकेट्स है। यहाँ पर आपको ओवैसी के एंट्री से जो है ये फोर्स होंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो मुस्लिम वोट बटे।
3 प्लेयर यूपी में ऐसे हैं जो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्पॉइलर साबित हो सकते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए। एक तो मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो गई, एक ओवैसी साहब की पार्टी होगी और एक चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है वो। तो ये तीनों पार्टी जो है ये स्पॉइलर का काम कर सकती है और यही वजह है कि इसी से फोर्स होकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का लेकिन मनोरंजन, इससे अंदाजा तो यही लग रहा है कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी, सीटों के बंटवारे की बात होगी मनोरंजन, तो बिग ब्रदर कौन होगा इसको लेकर तमाम रशाकशी चलती रहेगी। आप नजर रखें, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए।